नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त प्रभाकर सांडिल। हम लोग इससे पहले जान चुके थे कि 1773 से लेकर के 1947 तक जब भारतीय संविधान की क्या हो रही थी, इवोल्यूशन हो रही थी, किस प्रकार से 1947 तक भारतीय संविधान बनाया गया था। इस बीच में किस किस प्रकार से उसके स्टेज बाय स्टेज जो है सो विभिन्न प्रकार के एक्ट में परिवर्तन किया गया था। तो इससे पहले जो हम लोग जाने थे वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जाने थे। उसके बाद लगातार जो हम मतलब कि चार्टर एक्ट के बारे में जाने, तो 1853 तक के चार्टर एक्ट के बारे में हम लोग पिछली वीडियो में जान चुके थे। अब इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि 1853 के बाद क्या क्या ऐसी घटनाएं हुई कि जिसके कारण विभिन्न प्रकार की, जैसे कि भारतीय शासन अधिनियम 1858 आया, उसके बाद उसका संशोधन करके 1861 में क्या क्या संशोधन किया गया, उस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। और बहुत जल्द ही हम लोग भारतीय संविधान के एक्चुअल जितने एक्ट वगैरह हैं, जितने की उसके मौलिक अधिकार है, डीपीएसपी है, उस सब के बारे में भी चर्चा हम लोग बहुत जल्द करेंगे। लेकिन हम इसके बैकग्राउंड के बारे में अभी जान रहे हैं। तो हम लोग आते हैं भारतीय शासन अधिनियम 1858 के बारे में। अब क्या किया गया था 1858 से पहले कि एक जो मतलब कि भारतीय चार्टर एक्ट आया था 1853 में, उसमें क्या किया गया था कि कहा दिया गया था कि कंपनी का शासन कंटिन्यू रहेगा, लेकिन कब तक रहेगा इसके बारे में नहीं कहा गया था। आप लोग पिछली वीडियो में जाकर के उसको गौर से सुनिए, ठीक है ना। 1853 के चार्टर एक्ट में क्या कहा गया था कि कंपनी का शासन कंटिन्यू रहेगा, लेकिन कब तक रहेगा इसके बारे में क्या कहा गया था, नहीं कहा गया था। अब जबकि 1857 में डिवॉल्यूशन हो गई, अब जबकि क्राउन के पास एक बहाना था कि यहाँ की जनता क्या है, खफा है, किससे, कंपनी के शासन से, तो क्राउन क्या चाहती थी कि यहाँ के शासन को अब हटाया जाए और अपने हाथ में शासन लिया जाए। तो 1858 में क्या किया गया, एक भारतीय शासन अधिनियम लाया गया। अब इस अधिनियम के तहत क्या किया गया, कंपनी का शासन हटा दिया गया और डायरेक्ट ये शासन किसके हाथ में चली गई, महारानी विक्टोरिया के हाथ में। अब महारानी विक्टोरिया क्या करेगी, डायरेक्ट देखेगी, लेकिन महारानी विक्टोरिया तो बैठी हुई है कहाँ पर, ब्रिटेन में। ब्रिटेन से किस प्रकार से यहाँ देखेगी, तो इसके लिए उनके पास दो यंत्र स्थापना किए गए। इससे पहले कि हम लोग जाने थे कि शासन करने के लिए दो चीज उनके पास यहाँ पर था, जिसको कि उसने खत्म कर दिया। जो दो चीज क्या था, बीओसी एंड सीओडी। बीओसी मतलब हुआ बोर्ड ऑफ कंट्रोल और सीओडी मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये जो दोहरी शासन थी उसको खत्म कर दिया गया। अब जो दो चीज लाई गई, जैसे कि यहाँ पर गवर्नर जनरल था, उसका नाम परिवर्तन किया, सिर्फ नाम परिवर्तन नहीं, उसके बारे में कार्ड भी परिवर्तन होती है। पहले नाम परिवर्तन क्या हुआ, भारतीय गवर्नर का नाम कर दिया गया भारतीय वायसराय। अब वायसराय की स्थापना हो गई है। 1858 में किसकी स्थापना हो गई, वायसराय की स्थापना हो गई। इसके बाद जो दूसरी चीज की स्थापना की गई, वो की गई भारत सचिव की स्थापना, या उसे कहीं कहीं पर आप लोग देखिएगा राज्य सचिव की स्थापना की गई। राज्य सचिव की स्थापना कर दी गई। राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 लोगों की एक बॉडी बनाई गई। 15 लोगों की जो वो बॉडी रहेगी, तो ठीक उसी प्रकार से काम करेगी जिस प्रकार से कि विधायिका काम करती है, यानी कि कोई कानून बनाने का जो संसद होगा उस प्रकार से काम करेगी। 15 लोगों की बॉडी बना दी गई। हाँ, अब ये क्या करेगी, राज्य सचिव को क्या करेगी, मतलब कि डायरेक्टर देगी, बिल पेश हो गए, सब कुछ होगा, कानून बनेगा। जो मुख्य बदलाव हो गई तो उसको कंट्रोल, मतलब कि उसको लिखित करते चले जाइए। पहला कंट्रोल क्या किया गया कि कंपनी के हाथ से कंट्रोल हटा दिया गया। दूसरा चीज जो क्या किया गया, इसे क्राउन के मतलब पास ट्रांसफर कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल था उसको हटा करके वायसराय नाम रख दिया गया। अब जो वायसराय है, वायसराय के अलावा यानी कि बीओसी और सीओडी जो था उसको हटा दिया गया। बीओसी और सीओडी हटा करके बनाया क्या गया, तो राज्य सचिव का एक पद बनाया गया, यानी कि भारत सचिव का एक पद बनाया गया। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 लोगों की एक बॉडी बनाई गई। ठीक है, इतनी चीज तो बदलाव कर दिए गए। अब कुछ और किया जाएगा, हाँ किया जाएगा। जैसे यहाँ के राज्य के जो लोग थे, यानी कि यहाँ के जो राजा महाराजा थे, वो लोग क्या थे कि खुशी नहीं थे। कहा जा रहा था कि यही खुशी नहीं थे, इसलिए 1857 की क्रांति हुई थी। हाँ, तो उस राजाओं को क्या कहा गया कि आप लोग फ्री रह सकते हैं। आप लोग क्या रह सकते हैं,
फ्री रह सकते हैं, लेकिन शर्त होगी कि वफादारी आपको साबित करनी पड़ेगी, लॉयल्टी आपको साबित करनी पड़ेगी ब्रिटिश सरकार के समक्ष। नियम एक ही होगा, लॉयल्टी आपको साबित करनी पड़ेगी, ठीक है। तो लॉयल्टी साबित करने के लिए राजकुमारों को कह दिया गया, यानी कि यहाँ के राजाओं के लिए प्रिंसली एस्टेट, वही प्रिंसली एस्टेट रह जाते हैं। और आगे चल करके हमारी आज़ादी के समय में जो प्रिंसली एस्टेट को भारत में जोड़ने का कार्यक्रम चलता है, वो सब हम लोग जब आज़ादी की मतलब कि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बारे में बताएंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, या आपको पता ही होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल किस प्रकार से हमारे भारत में विभिन्न प्रकार के प्रिंसली एस्टेट को हमारे भारत में जोड़े थे, ठीक है। तो राज्य सचिव का पद बनाया गया। अच्छा हाँ, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन कि मुगल साम्राज्य को ख़त्म कर दिया गया। मुगल साम्राज्य वैसे भी ख़त्म हो गई थी, लेकिन ऑफिशियली कागज़ पर जो ख़त्म हुई है वो 1858 के भारतीय शासन अधिनियम के तहत ख़त्म कर दी गई। इससे पहले ही आप लोगों को पता होगा कि 1857 में जो बहादुर शाह जफर थे द सेकंड, वो लड़ाई कर रहे थे, तो उन्हें जो है सो अंतिम प्रवास दे दी गई थी, रंगून भेज दिया गया था। तब रंगून में जो है सो भेज तो दिया गया था, लेकिन वो ख़त्म नहीं की गई थी मुग़ल शासन। तो मुग़ल शासन की जो अंतिम अवस्था थी उसको भी कर दिया गया था, किसमें ख़त्म, 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत ख़त्म कर दिया गया था। हाँ, एक जो महत्वपूर्ण परिवर्तन की गई थी हमारे प्रशासन में, वो की गई थी कि भारतीय सिविल सेवा की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत ही की गई थी। भारतीय सिविल सेवा की स्थापना, इंडियन सिविल सर्विसेज, ICS, वही ICS अभी UPSC है, ठीक है। वो मतलब कि IAS IPS वही आगे बढ़ती चली गई। तो ICS की स्थापना 1858 के भारतीय शासन अधिनियम के तहत की गई थी। अब ये इस प्रकार से तो चल रही थी, लेकिन इसमें बहुत सारी फॉल्ट थी, जिस फॉल्ट को क्या किया गया कि ख़त्म करने के लिए बस 3 साल बाद ही क्या किया गया कि एक फिर से उसका संशोधन करने के लिए कुछ एक्ट जोड़ी गई। अब जो है सो वो 1861 का जो है सो एक्ट तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें सब कुछ याद नहीं रखना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। तो इसके बारे में जो कुछ पूछा जाएगा वो जो 2-3 पॉइंट है बस उतना ही याद रखना है। अब जो 2-3 पॉइंट याद रखना है उसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। 1858 में जो वाइसराय बनाया गया था, वाइसराय के अंतर्गत इससे पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जो बंगाल में वाइसराय रहता है या बंगाल में गवर्नर जनरल है, उसके अंतर्गत यानी कि कंट्रोल में बॉम्बे का वाइसराय, बॉम्बे का गवर्नर और मद्रास का गवर्नर था। लेकिन 1861 में क्या किया गया कि इसको विकेंद्रीकृत कर दिया गया, यानी कि उसे भी विधायक मतलब कि उसे भी कानून बनाने की आज़ादी दी गई। पहली बात, किसे आज़ादी दी गई? तो यानी कि भारतीय वाइसराय से अलग विधायी शक्ति किसे दी गई? जो बॉम्बे का जो गवर्नर था और जो मद्रास का गवर्नर था उसे भी विधायी शक्ति दी गई थी, उसे भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। दूसरी जो परिवर्तन की गई थी, जो भारत का वाइसराय था उसके पास एक स्पेशल पावर दिया गया कि ये अध्यादेश पेश कर सकता है। अध्यादेश का अर्थ हुआ कि किसी इमरजेंसी के टाइम में जहां पर कि विधायिका काम नहीं कर रही है उस समय में भी वो कानून पास कर सकता है, वो अपने आप से कानून पास कर सकता है। जिस प्रकार से अभी हमारे राष्ट्रपति के पास है कि किसी भी इमरजेंसी के टाइम में जिस समय में कि लोकसभा और राज्यसभा नहीं चल रहा है तो कोई एक मतलब कि जरूरी चीज़ आ गई है तो क्या कर सकते हैं हमारे मतलब कि हमारे प्रेसिडेंट साहब क्या कर सकते हैं या किसी भी राज्य के राज्यपाल साहब क्या कर सकते हैं कि एक विधेयक पेश करके उसको कानून बना सकते हैं, यानी कि उसे अध्यादेश कहा जाता है, जो कि राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत कर सकती है और कोई भी राज्यपाल आर्टिकल 213 के तहत कर सकती है। ठीक है ना, 123 याद रखिएगा और 213 याद रखिएगा, ठीक है। तो गवर्नर जनरल वाइसराय को एक शक्ति दी गई कि क्या कि वो क्या पेश कर सकता है, क्या पेश कर सकता है? अध्यादेश पेश कर सकता है। ठीक है, जो नेक्स्ट है हम लोगों के मतलब कि भारतीय शासन अधिनियम 1861 में जो नेक्स्ट चीज़ आई थी वो क्या आई थी कि जो
परिषद होगा, राज्य सचिव का जो परिषद होगा उसमें आधे सदस्य जो होने चाहिए वो गैर सरकारी होने चाहिए, सरकारी सदस्य नहीं। गैर सरकारी का अर्थ हुआ कि कोई भी भारतीय व्यक्ति हो चाहे कोई अंग्रेज व्यक्ति हो, डजेंट मैटर, लेकिन सरकार से संबंधित पद वाले नहीं होने चाहिए। वो गैर सरकारी पद, यानी कि इसमें कहा गया कि भारतीयों को जोड़ने के लिए एक काम किया गया है, क्योंकि 1858 में जो मुख्यतः उसके हाथ में लिया गया था, तो उसका मतलब कि महारानी ने क्या कहा था कि हम लोग मुख्यतः जो है सो यहाँ पर भारतीयों के हाथ में जो है सो संविधान, मतलब कि यहाँ के शासन को पेश करने के लिए हम लोग ले आए हैं। कुछ किया नहीं गया था, लेकिन ये कहा गया था कि हम लोग जो है सो यहाँ पर जो है बदलाव रखेंगे, हम लोग भारतीयों को एक अच्छा शासन देंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर एक प्रावधान की गई थी कि आधे से अधिक मतलब आधे, कम से कम आधे व्यक्ति जो रहेंगे वो गैर सरकारी व्यक्ति रहेंगे, यानी कि सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, सरकारी व्यक्ति नहीं होंगे। अच्छा, इतने बातों को याद रखना है। पहली बात कि बॉम्बे और मद्रास के वाइसराय को क्या कहा गया था, यानी कि गवर्नर जनरल को क्या कह दिया गया, विधायी शक्ति दी गई थी, उनको भी फ्री कर दिया गया था, यानी विकेंद्रीकरण शुरुआत हुई। दूसरी बात जो की गई थी वो वाइसराय को क्या दिया गया था, अध्यादेश जारी करने का पावर दे दिया गया। जो तीसरी बात की गई वो क्या किया गया कि मतलब कि जो राज्य सचिव का जो 15 व्यक्तियों का जो कहा गया था रहेगा, उन्हें सहयोग देने वाले व्यक्ति रहेंगे, उसमें से आधे क्या रहने चाहिए, गैर सरकारी व्यक्ति रहने चाहिए। एक वकील भी बोला गया था रहने के लिए। हाँ, 4 में से 5 जो प्रमुख व्यक्ति रहेंगे उसमें से एक व्यक्ति वकील भी रहेगा। ये सब कुछ नए नियम जो है सो जोड़े गए थे। बाकी नेक्स्ट जो है हम लोग आगे की चर्चा नेक्स्ट कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर पढ़ाने के ढंग में अच्छा लगे, हम लोग बहुत जल्द जो है सो पॉलिटिकल साइंस से आगे बढ़ करके हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स पर भी आ रहे हैं, और इससे भी अत्यधिक जो बदलाव यदि चाहिए तो उसके बारे में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हम लोग धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि बहुत जल्द आपको जो है सो बेहतर से बेहतर क्वांटिटी एंड क्वालिटी दी जाए। थैंक यू।